दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पवन सिंह ने मुलाकात की है। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ अमित शाह के घर पहुंचे हैं पवन सिंह। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अमित शाह से अब मुलाकात हुई है। मुलाकात बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे समय में पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो भी मनमुटाव या गिले शिकवे थे उनको दूर करने की कोशिश की गई है। विनोद तावड़े खुद लेकर पहुंचे थे पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के घर, और वहां से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पवन सिंह ने मुलाकात की है। इससे पहले आज दिल्ली में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान पवन सिंह के साथ बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात के बाद पुराने गिले शिकवे दूर हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर एनडीए के लिए काम करने के लिए राजी हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े की मौजूदगी में साफ तौर पर यह बात हुई कि सभी लोग एक होकर काम करेंगे तो चुनाव में फायदा होगा। पहले ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को एनडीए में शामिल नहीं करने की बात कही थी। दोनों की टक्कर लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट पर हुई थी और उस चुनाव में दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। अब उम्मीद है कि दोनों साथ आ गए हैं तो शाहाबाद और मगध क्षेत्र में एनडीए को फायदा होगा। उपेंद्र कुशवाहा इसी इलाके से आते हैं। पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर विनोद तावड़े ने कहा कि वो बीजेपी में हैं और रहेंगे। आने वाले चुनाव में वो प्रचार भी करेंगे। देखिए, इसके ऊपर आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े जी ने आपको बता दिया है, और आधिकारिक ही सूचना जो है सही सूचना रहती नहीं, लेकिन पार्टी से तो उनको निकाल दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। तावड़े जी ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचार मोदी जी के काम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतरता से काम करते रहेंगे। पवन जी बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है, और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। आज जो बैठक हुई जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, विनोद तावड़े, तीनों लोगों की मुलाकात थी, उसमें ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद थे, और अब ये मुलाकात खत्म हो गई है। पवन सिंह निकल गए हैं, विनोद तावड़े भी निकल गए हैं। विनोद तावड़े ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में हैं, रहेंगे और एनडीए के लिए काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटपटा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उस समय पार्टी ने उनको आधिकारिक रूप से निकाल दिया था। अब वो पार्टी में शामिल हो चुके हैं या अभी ऑफिशियली घोषणा होगी, लेकिन उनका बयान साफ कर रहा है कि पवन सिंह ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। आज उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात हो गई है और इस दौरान माना जा रहा है कि जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ नीरज पांडे, जी मीडिया।